Now coming to पार्टनर डिटर्मिनेशन। पार्टनर डिटर्मिनेशन का जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको थोड़ा थ्योरी भी एक्सप्लेन किया था, लेट्स रिवाइज दैट। तो हमने देखा था कि पार्टनर्स हमारे तीन थे बेसिकली, सोल्ड टू, हाँ फोर, सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, बिल्ड टू पार्टी, और चौथा है पेयर। हाँ, हमने और बाद में कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड किए थे, अभी उनको देखते हैं बाद में, बट ये चार आपको मेन फोकस इस पे रखिए। सोल टू पार्टी आपका लाइक जो मेन ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ऑर्डरिंग पार्टी, जो आपका ऑर्डर, जो भी ऑफिस आपका ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ठीक है, ऑर्डरिंग पार्टी। हम्म। ये मैं सेव नहीं करता नॉर्मली, मैं सेशन के वो जो है। हाँ लेकिन अच्छा उसी, चलिए ठीक है, मैं कर दूंगा, उसको कर दूंगा। हाँ, जैसे रिकॉर्डिंग जिस नेम से रहेगी ना, उसी नाम से, उसी डेट के हिसाब से, उसी डेट से कर दूंगा। ठीक है, कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। हाँ वैसे यार रिकॉर्डिंग में भी सब कैप्चर हो रहा है ना ये वाला। हाँ ठीक है, नो इश्यूज, नो इश्यू। ठीक है, सोल टू पार्टी आपकी ऑर्डरिंग पार्टी हो गई, जो भी मतलब जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि टाटा का एग्जांपल दिया था कि हेड ऑफिस मान लीजिए उनका दिल्ली में है, वहां से ऑर्डर प्लेस हो रहा है, तो वो आपका सोल टू पार्टी हो गया, मेन कस्टमर। शिप टू पार्टी, जिसको आपको प्रोडक्ट भेजना है, मतलब जो भी प्लांट को या जिस साइट पे आपको प्रोडक्ट भेजना है, मान लीजिए जाना है ये आपका अहमदाबाद प्लांट में या अहमदाबाद ऑफिस में, ये आपको डिलीवरी करानी है। हाँ, एक ही लोकेशन से होता है और अलग अलग भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, जो बड़ी कम कस्टमर्स हैं उनका दोनों। नॉर्मली शिफ्ट टू तो कई बार अलग हो जाता है कि शिफ्ट टू ऑर्डरिंग ऑफिस कस्टमर एक है बट उनके ऑफिसर्स बहुत सारे हैं, तो शिफ्ट टू अलग हो जाता है, बाकी ये बिल टू और पेयर वगैरह सेम रहते हैं। और अभी जैसे फिर हमारा बिल टू पार्टी मान लीजिए मुंबई ऑफिस है, और पेयर हमारा हैदराबाद ऑफिस है, ये तो हो गया हमारा एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। ठीक है, ये दिल्ली ऑफिस हमने कर दिया जो ऑर्डरिंग पार्टी है। और अगर जो सिंपल सिनेरियो में, ये सारे रोल हमारे एक सिंगल ऑफिस ही या सिंगल पार्टी परफॉर्म करेगी, मान लीजिए दिल्ली आपका सोल टू पार्टी है, तो वही आपके ये चारों रोल निभा रही है। तो ये अलग अलग काइंड ऑफ रोल्स होते हैं, सोल टू पार्टी, शिप टू पार्टी, बिल टू पार्टी और पेयर। तो पार्टनर डिटर्मिनेशन में बेसिकली सिस्टम डिटरमाइन करता है कि जब आप कस्टमर मास्टर क्रिएट कर रहे हो, लेट से कस्टमर मास्टर जब आप क्रिएट कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट कौन कौन से पार्टनर्स आपके सिस्टम डिटरमाइन करके आपको देगा। कि जैसे आपने सोल टू पार्टी क्रिएट किया, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम स्टैंडर्ड में आपको ये चार पार्टनर क्रिएट करके दे देता है जब आप कस्टमर मास्टर बनाते हो पार्टनर फंक्शंस में। तो ये जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम पिक करता है, दिस इज डन थ्रू पार्टनर डिटर्मिनेशन। ठीक है, हाँ, जैसे कस्टमर मास्टर आपने बनाया, सोल टू पार्टी एक बनाया आपने, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम ये चार आपको पिक करके दे देगा। करेक्ट, करेक्ट। अब पार्टनर डिटर्मिनेशन और भी लेवल्स पे होता है, बट नॉर्मली जैसे कस्टमर मास्टर वाला ज़्यादा यूज होता है। अब हमारा जैसे सेल्स ऑर्डर के लेवल पे भी पार्टनर डिटर्मिनेशन होता है, कि जैसे आप जैसे ही सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हो, तो सिस्टम कौन कौन से पार्टनर्स पिक करेगा। ठीक है, तो वो सेल्स ऑर्डर के टाइम पे भी पार्टनर डिटर्मिनेशन होता है, और भी लेवल्स पे होता है, डिलीवरी लेवल पे भी होता है, बट वो जो मेनली हमारा जो यूज होता है दैट इज एट द कस्टमर मास्टर क्रिएशन लेवल। तो जैसे ही आप सिस्टम में एंटर करोगे, जब सोल टू पार्टी में जब ऑर्डर क्रिएट करेंगे, तो वही पार्टनर फंक्शन आपके कस्टमर मास्टर से सेल्स ऑर्डर में कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने जो अभी जो ऑलरेडी एग्जांपल था उसको देखते हैं।
हाँ, कस्टमर मास्टर में जो आपने क्या दिया हुआ है, वो जब आप ऑर्डर क्रिएट करोगे तो वो आपको ऑर्डर में कॉपी होके आ जाते हैं। जैसे 1538, ये मैं भी हमने ऑर्डर बनाया था। ये बनाया था कि दूसरा बनाया था, ये वाला था 202, ये था। इसमें जैसे यहाँ पे आप जाओगे, पार्टनर फंक्शंस का टैब होता है, पार्टनर्स। तो आपको यहाँ पे ये चार पार्टनर्स दिख रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है। तो ये पार्टनर्स कस्टमर मास्टर में मेंटेन किए होंगे, ये कस्टमर मास्टर में थे ये, वहां से कॉपी होके आपके इसमें आ जाते हैं, सेल्स ऑर्डर में। अच्छा, मुझे यहाँ से ओपन करना पड़ेगा इसको। हाँ, VD03 में ये, अच्छा 3000 आ गया था। ओके, सेल्स एरिया अपना ले लेंगे, ये सेल्स एरिया हो गया। अब मुझे जाना है सेल्स एरिया डेटा में, और यहाँ पे पार्टनर फंक्शंस। ठीक है, तो ये पार्टनर फंक्शंस हैं। सोल्ड टू पार्टी इसका ये हो गया, बिल टू पार्टी। हाँ, अब इसमें देखो, पेयर इसका अलग है, पेइंग ऑफिस इसका अलग है। ठीक है, ये इसने यहाँ पे, हाँ ये मैनुअली डाला होगा, ये जो डाला हुआ है। अब शिफ्ट टू पार्टी, जैसे इसमें दो तीन शिफ्ट टू पार्टी हैं। बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने चार क्रिएट करके दे दिया होगा, और इसमें इसने फिर और ऐड किया है जिसने भी मास्टर डेटा बनाया है। जैसे लास्ट टाइम हमने ऐड किए थे ना, इसमें शिफ्ट टू पार्टी और ऐड कर दिए थे, और पेयर चेंज किया था, तो सिमिलर। हाँ, पार्टनर फंक्शंस में जाके, तो VD03 में ही जाके, VD03 में, और यहाँ पे VD03 में जाने के बाद में आपको सेल्स एरिया डेटा जो होता है ना ऊपर, सेल्स एरिया डेटा, एंड देन गो टू पार्टनर्स। हाँ, अगर आपको नया डालना है यहाँ पे, मान लीजिए आपको यहाँ पे एक कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। सोल टू पार्टी वाला तो ग्रेड आउट है, उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कस्टमर, मेन कस्टमर है। अब उसके जो अलग अलग शिफ्ट टू पार्टी है, वो चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट टू पार्टी जैसे नॉर्मली कई सारे होते हैं, कि कस्टमर एक है लेकिन उसकी डिलीवरी कई लोकेशंस में हो रही है, तो वो हम शिफ्ट टू पार्टी उसमें डाल देंगे। जैसे अमेजन में ही, जैसे मान लीजिए मेन कस्टमर तो आप हो, आपका ही नाम रहेगा, लेकिन आप शिफ्ट टू पार्टी आपका मान लीजिए बेंगलोर भी है, हैदराबाद भी है, आपका होम टाउन भी है, तो अलग अलग जगह शिफ्ट टू पार्टी अलग अलग होंगे। फिर तो ये हो गया। देन, तो बेसिकली इसमें हमने एक मास्टर डेटा डिफाइन हो गया कि इस कस्टमर के लिए ये इनके डिफरेंट पार्टनर रोल्स हैं या डिफरेंट ऑफिसेज हैं जो इस कस्टमर से रिलेटेड हैं। नाउ, अभी इसका एक बार कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें मैं सेट करना पड़ेगा अकाउंट ग्रुप। मतलब अकाउंट ग्रुप क्या है आपका, जब आप कस्टमर क्रिएट करते हो, कस्टमर क्रिएट करते समय आपको यहाँ पे ये दिखाता है सिस्टम की, एक 4 डिजिट को कोड, और कि आप सोल टू पार्टी क्रिएट कर रहे हो कि बिल टू पार्टी क्रिएट कर रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो, कौन सा पार्टनर। ठीक है, तो ये अकाउंट ग्रुप होता है। स्टैंडर्ड में 0001, ये सोल टू पार्टी के लिए है। अब अकाउंट ग्रुप, सबसे पहले अकाउंट ग्रुप हमें क्रिएट करना होता है। सो गो टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये फाइनेंस वाले क्रिएट करते हैं। देन गो टू अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल, कस्टमर मास्टर डेटा, मास्टर डेटा, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग मास्टर डेटा, डिफाइंड अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट, ये वाला ले लेते हैं फर्स्ट वन। ठीक है, 0001, इसको मान लीजिए मैंने क्रिएट कॉपी करके एक नया बना लेते हैं। सेट 111 तो ऑलरेडी ले रखा होगा इसमें।
वाई, वाई कर दिया मैंने। हम्म। जेड 3000 कर दे। आपने किससे बनाया था, याद है आपको अपना वाला, जो प्लांट जो बनाया था? अच्छा वैसे चलिए इसको मैं वाई कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स में तो आपको उतना दिखेगा नहीं, तो वाई 001 ये मैंने कॉपी करके बना दिया। और जैसे आपकी कंपनी क्या थी, वॉलमार्ट थी ना, तो इसमें जो जो, चलिए इसको सोल्ड टू पार्टी रखते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, कि कस्टमर, ये आपका मेन कस्टमर के नाम से बना देते हैं, कस्टमर फॉर वॉलमार्ट। ये मैंने एक अकाउंट ग्रुप बना दिया, Y0001, और इसको सेव कर दिया। अब हो जाएगा, हाँ। तभी Y0001 आ गया, ये हो गया। एंड देन नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें, डिफाइन स्क्रीन लेआउट इंडस्ट्री, क्रिएट नंबर रेंजेस असाइन करनी होंगी। नंबर रेंज सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट भी असाइन कर दिया होगा, क्योंकि मैंने 001 को कॉपी किया है ना, तो सिस्टम ने वही नंबर रेंज ले ली होगी। इसमें यहाँ पे देखते हैं असाइनमेंट में क्या लिया है सिस्टम ने। हाँ, Y0001 01 नंबर रेंज ले ली है, क्योंकि मैंने 001 से कॉपी करके बनाया था। तो लेट्स कीप द नंबर रेंज सेम, नंबर रेंज हम चेंज नहीं करते, बस अकाउंट ग्रुप हमारा एक अलग बन गया है। ठीक है। नाउ फाइनेंस में इतना कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अभी आप यहाँ पे अगर आप VD01 में आके देखोगे, तो आपको यहाँ पे अपना भी दिख जाएगा कि Y001 कस्टमर फॉर वॉलमार्ट। जब हम क्रिएट करेंगे तो एक हम वॉलमार्ट का कस्टमर क्रिएट करेंगे यहाँ पे VD01 में। नाउ उसके बाद में जो अपना रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपका पार्टनर यहाँ पे आएगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन गो टू बेसिक फंक्शंस। In basic functions, then go to partner determination and set up partner determination। अच्छा, जैसे आपको अगर सिस्टम में भी कुछ थ्योरी पढ़नी है ना, तो ये जो प्लस आइकन है यहाँ पे, जो ग्लासेस बने हैं, इस पे आप क्लिक कर दो, तो इसमें भी काफ़ी थ्योरी रहती है, तो ये भी आप मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हो व्हेन यू हैव टाइम। जहाँ जहाँ प्लस ये आ रहा है ग्लासेस आइकन, ये सब इसमें आप जो है यहाँ डॉक्यूमेंट्स है, ये कॉन्फ़िगरेशन में, और आप इसे ट्रांजेक्शन्स में भी कई जगह आपको दिख जाएगा इसे डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी कस्टम देखिए, ओके, पार्टनर डिटर्मिनेशन, ये सारे प्रोसेसेस में अवेलेबल है। कस्टमर मास्टर क्रिएशन के टाइम पे, सेल्स ऑर्डर क्रिएशन के टाइम पे, जो सेल्स ऑर्डर के आइटम्स हैं आइटम लेवल पे, देन डिलीवरी, शिपमेंट, बिलिंग, तो बहुत सारे सिस्टम्स ने ऑप्शन दे रखे हैं। तो अकाउंट ग्रुप का पर्पस ये है कि जो आपका कस्टमर बनेगा, आप अपने कस्टमर के लिए एक अलग से एक सिस्टम में ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं, कि जितने भी मेरे कस्टमर्स बनेंगे इस इसकी मतलब इस अकाउंट ग्रुप में बनेंगे, और उसकी नंबर रेंज उसकी क्या रहेगी, नंबर रेंज भी उसमें डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख से 2 लाख की नंबर रेंज डिफाइन कर दी, तो आपकी जो कस्टमर्स बनेंगे वो 1 लाख से 2 लाख की रेंज के बीच में बनेंगे, इसी नंबर रेंज में बनेंगे। और वो नंबर रेंज हमने डिफाइन कर दी, और उसके बाद में जो, हाँ, वही अकाउंट ग्रुप आप लोगे जब VD01 में जाके वो वाला अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। तो रियल सिस्टम में तो आपको और बाकी अकाउंट ग्रुप्स, मतलब इसमें तो बहुत सारे दिख रहे हैं, तो उसमें आपको केवल उतने ही दिखेंगे जो रेलेवेंट रहेंगे आपके कंपनी से। हाँ, क्लाइंट रिलेटेड। ओके। हाँ, इसमें तो खैर बहुत सारा है, इसमें तो जैसे जितने स्टूडेंट्स हैं सबने अपना अपना कॉपी करके क्रिएट कर दिया, और देखिए जेड वाले ही कितने सारे भरे पड़े हैं इसमें। ठीक है, तो अभी वाई
जैसे स्टैंडर्ड में आपको, जब आप एक्चुअल सिस्टम पे देखोगे तो आपको बस मतलब स्टैंडर्ड वाले दिखेंगे, और हो सकता है वो भी ना दिखें, वो भी वो लोग हाइड कर देते हैं थ्रू ऑथराइजेशंस। और केवल आपको जितना आपसे रिलेटेड रहेगा, जो मतलब उस कस्टमर क्रिएशन से जितना रिलेटेड है आपके अकाउंट ग्रुप से, केवल उतना ही दिखेगा। Y001 Y002 जैसे दो तीन क्रिएट कर दिए रिलेवेंट टू योर कस्टम योर डिपार्टमेंट, तो आपको उतने ही दिखेंगे। ठीक है, तो अभी लेट्स गो टू, ओके, सो कभी कस्टमर मास्टर का देखते हैं। कस्टमर मास्टर के लिए हम सेटअप करते हैं। ओके, तो सोल टू पार्टी क्या है? सोल टू पार्टी वही है आपका मेन कस्टमर। और सोल टू पार्टी जब हम क्रिएट करेंगे तो सिस्टम को ऑटोमेटिकली कौन कौन से पार्टनर्स डिटरमाइन करने हैं, उसका ये सेटअप है अभी, जो अभी हम करने जा रहे हैं। तो सोल टू पार्टी को मैंने सेलेक्ट किया, पार्टनर फंक्शंस इन प्रोसीजर। अब सोल टू पार्टी क्रिएट करते समय सिस्टम बाय डिफॉल्ट चार पार्टनर्स तो सेलेक्ट रखता है, मतलब सोल टू पार्ट आपका बिल टू पार्टी, पेयर और शिप टू। स्टैंडर्ड में ये चार पार्टनर्स तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में क्रिएट हो जाएंगे जब आप कस्टमर क्रिएट करोगे थ्रू एज अ सोल टू पार्टी। तो चार पार्टनर फंक्शन सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, जैसे हमने देखा था कस्टमर मास्टर में। अगर आप चाहते हो कि कुछ और पार्टनर्स भी सिस्टम ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर दे, तो वो आप यहाँ से जाके ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आप चाह रहे हो कि सेल्स एम्प्लॉय भी ऐड हो जाए उसमें, जब जैसे ही मैं कस्टमर क्रिएट करूँ, जैसे ही मैं सोल टू क्रिएट करूँ, तो सेल्स एम्प्लॉय भी ऐड हो जाए उसमें इन चारों के अलावा, तो आपको यहाँ पे टिक कर दो। और अगर आप चाह रहे हो कि ये तो जेड वाले हैं सारे, लेट्स से कांटेक्ट पर्सन, कि उस कस्टमर में कांटेक्ट पर्सन कौन है, अगर मैं ये भी ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन से गए थे, कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, एसडी में आए थे, एसडी के अंदर में फिर बेसिक फंक्शंस के अंदर में पार्टनर डिटर्मिनेशन। नाउ ओके, इतना क्लियर हो गया यहाँ तक जो है इस स्क्रीन में क्या है। हाँ, इसमें सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट चार पार्टनर्स तो सेलेक्ट कर रखे थे। उसके अलावा जैसे मान लीजिए मैंने दो और सेलेक्ट कर लिए हैं, कि कांटेक्ट पर्सन और ये सेल्स एम्प्लॉय। ठीक है, ये दो मैंने और क्रिएट कर दिए हैं। अच्छा, मैं अगर ये मैंडेटरी का क्लिक है, अगर यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया है मैंने, अगर ये मतलब ये दोनों क्रिएट करेंगे तो मैंडेटरी हमको ये भी डालना पड़ेगा, सेल्स एम्प्लॉय और कांटेक्ट पर्सन, जब आप क्रिएट करोगे कस्टमर। अभी पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर असाइनमेंट। ठीक है, पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर असाइनमेंट, अभी हमको यहाँ पे अपना अकाउंट ग्रुप सर्च करना होगा। अभी देखिए आप 0001, जो आपका एजी सोल टू पार्टी है, ये 0001 को असाइंड है। तो अभी हमारा भी एजी ही है, सोल टू पार्टी है, तो इसको हम अपना Y001, अच्छा यहाँ पे Y001 भी एजी को असाइंड है। हमने कॉपी करके बनाया है, तो सिस्टम ने ऑलरेडी कस्टमाइजेशन इसकी कॉपी कर दी है। Y001 इज असाइंड टू योर सोल टू पार्टी। अब इसके बाद हम पार्टनर फंक्शंस में जाएंगे। पार्टनर फंक्शंस में आपको यहाँ पे आपके सारे पार्टनर फंक्शंस दिख जाएंगे, जैसे सोल टू पार्टी, शिप टू पार्टी, सारे पार्टनर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। और यहाँ पे एक फील्ड है यूनिक इन दी मास्टर डेटा। तो यूनिक इन दी मास्टर डेटा का मतलब है कि आपकी जब सोल टू पार्टी आप क्रिएट करोगे, तो सोल टू पार्टी आप चेंज नहीं कर सकते। आपके शिप टू पार्टी तो मल्टीपल हो सकते हैं, बिल टू पार्टी भी आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, लेकिन जो आपका, इसीलिए वो ग्रेड आउट रहता है, यूनिक रहता है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो यहाँ से कंट्रोल्ड है। उसके बाद में अकाउंट ग्रुप्स फंक्शन असाइनमेंट।
अकाउंट ग्रुप्स में, इसमें यहाँ पे बेसिकली अकाउंट ग्रुप असाइन हो जाता है, जो आपका हमारा Y0001 है। और यहाँ पे पार्टनर है, जैसे SP, सोल टू पार्टी मेरी SP है, अकाउंट ग्रुप Y001 SP। अच्छा, यहाँ पे Y001 की अभी एंट्री है नहीं, तो वो हमें यहाँ पे डालनी होगी। उसमें उसमें तो कॉपी होके आ गया था, उसमें मैंने देखा था Y001 और AG यहाँ पे आ गया है। तो ये तो सिस्टम ने कॉपी कर दिया, बट ये जो इसमें जो है यहाँ पे ये नहीं है एंट्री अवेलेबल, तो ये हम डाल देते हैं। SP SH BP PY, और एक मान लीजिए और ले लेता हूँ मैं, कौन सा था वो, सेल्स एम्प्लॉय, कॉन्टैक्ट पर्सन। ठीक है, ये मैंने एंट्रीज मेंटेन कर दी। और फिर ये कन्वर्जन का इसका जरूरत नहीं है, जैसे आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में, या कई जगह इसमें ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज में है, अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का यहाँ पे कन्वर्जन में हम मेंटेन करते हैं। नाउ लेट्स डू इट अगेन। तो पहले इसको सेव कर देता हूँ। सो व्हाट वी हैव डन, सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन में गए, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में आप सेल्स वाले में आ जाओ। कॉन्फ़िगरेशन में गए, उसके बाद हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आए, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिक फंक्शंस, देन इन बेसिक फंक्शंस यू हैव पार्टनर डिटर्मिनेशन, एंड देन दिस पार्ट सेटअप पार्टनर डिटर्मिनेशन। यहाँ पे आने के बाद में कस्टमर मास्टर के लिए हमने सेटअप किया। तो कस्टमर मास्टर के लिए हमारा सोल टू पार्टी पार्टनर के लिए हमें जो डिटरमाइन कराने हैं पार्टनर फंक्शंस, वो हमने वो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो वी हैव सेलेक्टेड सोल टू पार्टी। अब सोल टू पार्टी में कौन कौन से पार्टनर्स आपको चाहिए, शिप टू, बिल टू, पेयर, वो तो सिस्टम ने कर रखे थे सेलेक्ट, मैंने दो और ऐड कर दिए, कॉन्टैक्ट पर्सन और सेल्स एम्प्लॉय। तो अगर मैं यहाँ पे, मैंने इसको टिक मार्क भी कर दिया है, दिस मीन्स कि ये पार्टनर फंक्शंस मैंडेटरी हो गए हैं। अब मैं जब तक मैं मतलब ये एंटर नहीं करूंगा कस्टमर मास्टर में, कस्टमर मास्टर क्रिएट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इनको टिक मार्क नहीं करता तो ये ऑप्शनल रहते, मतलब मैं इनको ऐड तो कर सकता हूँ कस्टमर मास्टर में, और नहीं भी ऐड करूंगा तो कस्टमर मास्टर क्रिएट हो जाएगा। ये मैंडेटरी है। और नो चेंज पॉसिबल, इसमें मतलब कुछ चेंज नहीं कर सकते, जैसे यूनिक, जो हमने यूनिक वाला था ना, जैसे सोल टू पार्टी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, तो इसमें आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, तो नॉर्मली वो सोल टू पार्टी में ही रहेगा। और देन कम टू नेक्स्ट असाइनमेंट, पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर असाइनमेंट। तो यहाँ पे सिंपली हमें जो हमारा अकाउंट ग्रुप है हमने बनाया है उस पे, वो यहाँ पे आपके AG जो आपका सोल टू पार्टी है उसको असाइंड है। पार्टनर फंक्शंस में जाके सारे, हाँ अभी सोल टू पार्टी को ही असाइंड है। और इसका सोल टू पार्टी, अभी हम सोल टू पार्टी का ही डिटरमाइन कर रहे हैं ना, सोल टू पार्टी का ही पार्टनर फंक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं। ये आपका इस ग्रुप को असाइनमेंट है, जब आप कस्टमर जो क्रिएट करोगे ना VD01 में। नहीं नहीं, ये AG
देखिए हमने जो अकाउंट ग्रुप बनाया था एजी के लिए ही बनाया था कॉपी करके। जब हमने फाइनेंस में जो कॉपी किया था वो एजी का अकाउंट ग्रुप कॉपी किया था। तो अगर आपको शिफ्ट टू पार्टी का अलग से बनाना था तो शिफ्ट टू का अलग बनेगा। एजी का हमने उसका अकाउंट ग्रुप, आप सेम अकाउंट इसमें असाइन कर सकते हो आप सेम के लिए। आप जैसे ये हमने जो रेंज बना रखी है यही आप शिफ्ट टू के लिए असाइन कर लो, यही बिल टू के लिए असाइन कर लो। तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा फिर। हम्म। ठीक है, फिर आपको Y00 1 एंड हाँ ये यहाँ पे असाइन हो गया। फिर आपका पार्टनर फंक्शंस यहाँ पे जाइए। इसमें आपका कौन सा जो यूनिक की है वो सिस्टम यहाँ पे मैं ऐड करना होगा। नॉर्मली सोल्ड टू पार्टी रहेगी आपकी यूनिक की। और देन हाँ वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम टिक कर देगा, सिस्टम अपने आप आइडेंटिफाई कर लिया सिस्टम ने। एंड देन गो टू अकाउंट ग्रुप्स। अकाउंट ग्रुप्स में यहाँ पे जो अकाउंट ग्रुप्स हमने असाइन किए हैं वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। Y00 1 पोजीशन करके यहाँ से सीधे नहीं जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट दिस लाइन बाय कंटेंट करना पड़ेगा। ये ऑप्शन है, नहीं हो जाएगा। सिलेक्शन पे जाइए, देन गो टू अकाउंट ग्रुप, फिर ये Y00 1 यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने जो असाइन किए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। कैसे करना है, गो टू सिलेक्शन, एक कंटेंट, कंटेंट के अंदर में फिर आपको अच्छा, हाँ दोनों अलग अलग चीज है। देखिए इसमें यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो अकाउंट ग्रुप है, मतलब उसमें आपके ये 4 पार्टनर फंक्शंस असाइंड हैं। ठीक है, और इस लेवल पे हमने ये डिफाइन किया था कि जो आपका अकाउंट ग्रुप Y00 1 हमने बनाया है वो हम सोल टू पार्टी का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। हम पार्टनर फंक्शन किसके लिए डिटरमाइन कर रहे हैं, जो हमने डिटर्मिनेशन किया है, जो हमने कस्टमर मास्टर में जाके हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो किसका है, सोल टू पार्टी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप शिफ्ट टू पार्टी क्रिएट कर रहे होते तो यहाँ पे हमें शिफ्ट टू पार्टी का लेना पड़ता, दूसरा लेना पड़ता। सोल टू पार्टी है, शिफ्ट टू पार्टी के लिए ये DEBL है। इसको सेलेक्ट करके फिर आपको पार्टनर फंक्शन से इसमें जाना पड़ता। तो हमने जो हम वहाँ पे कॉपी करके जब अकाउंट ग्रुप बनाया था फाइनेंस में, तो हमें इसका इसके लिए बनाना पड़ता, DBL के लिए। ये अकाउंट ग्रुप्स हैं, ये पार्टनर। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। तो जो एजी, जो पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर जो एजी के लिए है, वो यहाँ पे हमने, इसलिए यहाँ पे एजी का शो कर रहा है। तो मैं प्रोसेस सेम है, अकाउंट ग्रुप आप वहाँ पे जाके शिफ्ट टू का भी कर सकते हो, बिल टू का कर सकते हो, मतलब सारे पार्टनर्स का कर सकते हो। देन ठीक है, ये तो फिर मैंने आपको शो कर दिया है पार्टनर फंक्शंस, ये सारा कर लिया है। अब इसको सेव कर दीजिए, अभी एक क्रिएट करके ट्राई करते हैं। VD01, गो टू VD01, सेलेक्ट Y00 1। ठीक है, Y00 1। हाँ, कंपनी मान लीजिए कस्टमर वॉलमार्ट का कस्टमर, LG इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वॉलमार्ट मान लीजिए LG को सप्लाई कर रही है। ये कोई भी नाम से आप बना लो, ठीक है, LG हो गया। फिर यहाँ पे गो टू सेल्स एरिया,
पार्टनर फंक्शंस देखने हैं मेन। अच्छा ओके। हाँ, तो इसमें आप देखो, ये चार पार्टनर फंक्शन तो सिस्टम ने आपको बता दिया कि ये सिस्टम अपने आप नंबर, सेम नंबर असाइन कर देगा जो हमारा कस्टमर क्रिएट होगा। ठीक है, बिल टू पार्टी में और शिफ्ट टू पार्टी पेयर में। कांटेक्ट पर्सन और सेल्स एम्प्लॉय हमको मैन्युअली डालना होगा वहाँ पे आफ्टर क्रिएशन ऑफ दिस कस्टमर। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने मैंडेटरी कर रखा था, सिस्टम मुझे सेव नहीं करने देगा। अब मुझे देखना है कि इसमें कांटेक्ट पर्सन, इसके अच्छा इसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा लग रहा है। अच्छा, न्यू 001 टू न्यू 00। अच्छा, हाँ, ये जैसे एम्प्लॉय कांटेक्ट पर्सन है तो न्यू 00 नॉट क्रिएटेड। हाँ, उसको मैंडेटरी अगर हटा देंगे तो मैंने आपको शो करने के लिए लिया था। ठीक है, या तो इसका मतलब मैंडेटरी हटा देंगे। नहीं, नंबर रेंज तो आता, मतलब वो तो वही रहता। तो हमें मतलब इसके बिना सेव हो जाता है, ये दोनों पार्टनर फंक्शन पिक होके नहीं आते और बाकी सिस्टम क्रिएट करने देता। मैंडेटरी एक बार हटा देते हैं इससे। तो एजी था ना, तो मैंने कांटेक्ट पर्सन हटा देता हूँ और सेल्स एम्प्लॉय दोनों हटा दिए। अभी आने चाहिए लेकिन अब मैंडेटरी नहीं होगा, मैंने यहाँ से हटा दिया है। लेकिन पार्टनर फंक्शंस जो जो यहाँ पे मैंने असाइन कर रखा है कि कस्टमर मास्टर क्रिएट करने के टाइम पे जो आने चाहिए, तो अब आएंगे लेकिन सिस्टम मैंडेटरी नहीं रहेंगे, सेव करने देगा। यहाँ पे है आपका असाइंड, लेट्स ट्राई। 001। अच्छा, तो वो आ भी नहीं रहे हैं इसमें, ओके। बट आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कहाँ से कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे मैंने ऐड किया तो यहाँ पे आ जाता है। और जो जो पार्टनर फंक्शंस हमें डालने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब जैसे मुझे कुछ और ऐड करना है शिफ्ट टू, तो मैं यहाँ से जाके दूसरा शिफ्ट टू भी ऐड कर सकता हूँ। यहीं पे ऐड हो जाएगा। हाँ, ये सेव करने के बाद में आएगा, अभी इसको हम सेव कर देते हैं। ये- ओके, ये कस्टमर क्रिएट हो गया है। नाउ लेट्स सी अगेन पार्टनर फंक्शंस। तो सिस्टम ने सेम सोल टू पार्टी के नंबर से ही सारे पार्टनर्स क्रिएट कर दिए हैं। ओके, तो ये फील्ड हमारी फर्स्ट फील्ड ग्रेड आउट है और बाकी ये सेम नंबर से हैं। अभी अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए बिल टू पार्टी अगर आपका दूसरा है या पेयर अलग है, तो वो हम यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। जो दूसरा कस्टमर नंबर है वो डाल सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, जैसे मल्टीपल शिफ्ट टू पार्टीज हैं, तो हमें मल्टीपल शिफ्ट टू पार्टीज पहले सिस्टम में क्रिएट करनी पड़ेंगी। उसके बाद में हम वो कस्टमर्स में जाके असाइन कर देंगे। किसी के 10 सेल्स ऑफिस हैं, 10 10 अलग अलग शिफ्ट शिफ्ट टू पार्टीज हैं। हाँ, वो कस्टमर नंबर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिस्टम में जाके कस्टमर नंबर क्रिएट करेंगे फर्स्ट, और उसके बाद में यहाँ पे यूज़ करेंगे। और हो जाएगा, इसे एसएच करके अगर हम ऐड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ट्राई करके, SE, क्योंकि इसका भी बैकएंड में वो डिफाइन करना पड़ेगा ना, रेंज वगैरह, जैसे सेल्स एम्प्लॉई है ये सेल्स। हाँ, वो बैकएंड में उसका सेटअप करना पड़ेगा हर चीज़ का। ये है इशू। अब जैसे मैं ट्राई करता हूँ, तो सेल्स एम्प्लॉय ऐसी, अब सेल्स एम्प्लॉय भी होना चाहिए ना जिसको हम असाइन कर सकें। वो देखते हैं नंबर रेंजेस क्या देता है सिस्टम। मैं थोड़ा फिल्टर लगा के, हाँ, ये एक्चुअली HR में सेल्स एम्प्लॉय क्रिएट होना चाहिए। एक्चुअली ये HR से लिंक्ड होगा, HR मॉड्यूल, वहाँ पे सेल्स एम्प्लॉय वहाँ पे क्रिएट होगा। कॉन्टैक्ट पर्सन का ट्राई करता हूँ। कॉन्टैक्ट पर्सन भी क्रिएट करना पड़ेगा अलग से, वो भी डायरेक्टली नहीं लेगा, इसका भी नंबर रेंज वगैरह सब डिफाइन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में इसको यूज कर सकते हैं। शिफ्ट टू पार्टी अगर और ऐड करना चाहें, शिफ्ट टू पार्टी पहले हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, वो सेटअप होना चाहिए सिस्टम में, या फिर उसको करें तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। अब जैसे 3000 के लिए इतने सारे कस्टमर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इनमें से कोई शिफ्ट टू पार्टी में ऐड करके देखते हैं। तो शिफ्ट टू पार्टी सिस्टम ने अलाउ कर दिया, क्योंकि इस सेल्स एरिया में ये क्रिएटेड था। तो हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा जो भी ऐड करना है ना कस्टमर, अगर वो है नहीं पहले से जो पार्टनर फंक्शन, देन यू कैन यूज इट। बट फॉर स्टार्टिंग आप ये चार से ही ट्राई करो, सोल टू, बिल टू, जितने मेन जो चार मैंडेटरी पार्टनर फंक्शंस हैं। और एक बार थोड़ा सा जब कंफर्टेबल हो जाएंगे, देन यू कैन ऐड मोर पार्टनर फंक्शंस। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, एंड कल फिर न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके देन। ओके, बाय। बाय।